गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीता कानूनगो, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज अपन जैसे कि लेंथेनाइट्स का अपन ने स्टडी किया था, उसमें हमने आयनिक रेडियाई को डिस्कस कर लिया था। अभी अपन इसमें जो डिस्कस करेंगे वो है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई में अपन देखते हैं, ये ग्राफ दिख रहा है आपको, जिसमें है कि लेंथिनम की एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा है, फिर कम होती जाती है। फिर हम देख रहे हैं यूरोपियम इन यक्षियम की एटॉमिक रेडियाई के पीक दिख रहा है। तो ये एटॉमिक रेडियाई में इस तरह का ट्रेंड क्यों मिलता है? इसका कारण ये है कि यहाँ पर यूरोपियम और यक्षियम, जैसा कि हमने ऑक्सीडेशन स्टेट में देखा था कि +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होती है, और +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होने के कारण इनकी परमाणु त्रिज्या जो है वो ज़्यादा हो जाती है। जबकि ऐसा का ऐसा केस में हम ये ट्रिबियम में देखते हैं। ये दोनों में हम ये भी कह सकते हैं कि इनका F7 कॉन्फ़िगरेशन और F14 कॉन्फ़िगरेशन बचता है, जिसके कारण भी ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है और थोड़ी रेडियाई बढ़ जाती है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि बंध बनाने में बाकी सारी लेंथेनाइडों में तो 3 इलेक्ट्रॉनों का योगदान होता है, बट यूरोपियम या ट्रिबियम में 2 इलेक्ट्रॉनों का योगदान होता है। इसी की तरह हम देखते हैं सीरियम में जो डिक्रीज़ है एटॉमिक रेडियाई थोड़ा ज़्यादा आया है इस कंपैरिजन एक रेगुलर ट्रेंड की तरह। तो वहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है। इसके बाद जो है F0 कॉन्फ़िगरेशन लेफ्ट रह जाता है, और F0 कॉन्फ़िगरेशन लेफ्ट रह जाने के कारण ये 4 इलेक्ट्रॉन्स के कारण इनकी परमाणु त्रिज्या जो है समीपवर्ती लेंथेनाइड की तुलना में ज़्यादा अधिक कम हो जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये परमाणु त्रिज्या का असाधारण मान जो है उच्च मान, ये इनके ऑक्सीडेशन स्टेट को और इनके कॉन्फ़िगरेशन से भी तात्विक बंध बनाने की प्रकृति और कॉन्फ़िगरेशन पर भी डिपेंड करती है। तो ये था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। अब आते हैं कि जो हमने देखा था कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में एक रेगुलर डिक्रीज मिलता है, इसके क्या परिणाम है? ये क्वेश्चन कई बार आता है, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? संकुचन के प्रभाव क्या है? तो अब यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगरेशन मैंने कुछ सारणी का दिखा हुआ है, स्कैंडियम, यक्षियम, लेंथेनम, एक्टिनियम। अपन यहाँ पर देखते हैं स्कैंडियम का है आर्गन 3d14s2, यक्षियम 4d14s2, लेंथेनम 5d16s2, जीनॉन एंड एक्टिनाइट रिडॉन CD6d17s2। तो ये एक हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि स्कैंडियम, यक्षियम, लेंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन है। इसके आगे हम आते हैं, यदि दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो हम कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं उसमें 3d2 इलेक्ट्रॉन जो है जीनॉन 5d2 6s2 और रेडॉन 6d2 7s2 ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। और आप ये देखिए टाइटेनियम के केस में हम देख रहे हैं, यहाँ पर टाइटेनियम में जो है लेंथेनियम के बाद जो हैफनियम आता है, तो टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन तो आर्गन 3d2 4s2 ही होता है। जर्कोनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन 4d2 5s2 ही होता है। पर हैफनियम एंड क्यूप्शनियम में हम देखते हैं, जब लेंथेनियम के बाद हैफनियम आता है, तो इस हैफनियम में हम देखते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में 4f14 इलेक्ट्रॉन्स बीच में आ जाते हैं। तो इस ये लेंथेनियम के बाद 4f14 आ जाना और क्यूशिनियम के बाद 5f14 इलेक्ट्रॉन का आ जाना, ये इंडिकेट करता है कि जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है, द्वितीय संक्रमण श्रेणी है और तीसरी संक्रमण श्रेणी है। तो तीसरी संक्रमण श्रेणी में लेंथेनम और हैफनम के बीच में 14 एलिमेंट्स आ जाने से इनकी प्रॉपर्टीज़ पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, और प्रॉपर्टी पे इफेक्ट पड़ने के कारण सबसे पहला इफेक्ट जो पड़ता है इनकी एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई पर। तो हम पीरियोडिक टेबल में यदि डेटा देखें तो आप देखेंगे कि हम इसका इफेक्ट इतना पड़ता है कि लेंथेनम के बाद के तत्वों की धात्विक त्रिज्या का मान करीब करीब सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट की त्रिज्याओं के बराबर हो जाता है। जैसा दिख रहा है कि जैसे मॉलिब्डेनम टंगस्टन 1.36 है, टंगस्टन 1.37 है। रुथेनियम का देखते हैं 1.33 है और 1.34 है। इसी तरह से नाइबियम का देखते हैं 1.43 1.3। अब वैसे देखा जाए तो ऊपर से नीचे हम आ रहे हैं, तो एक पूरी सीरीज़ बढ़ रही है
एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है और एक पूरी सीरीज़ बढ़ रही, तो साइज बढ़ना चाहिए, पर ये साइज बिल्कुल बराबर हो जाता है। तो ये कारण है लैंथेनाइड संकुचन का। लैंथेनाइड संकुचन के बाद के तत्वों की धात्विक त्रिज्या के मान करीब करीब द्वितीय श्रेणी की त्रिज्याओं के बराबर आ जाता है। इसी तरह से हम डेंसिटी देखते हैं, तो डेंसिटी भी संक्रमण तत्व की प्रथम श्रेणी के तत्वों के घनत्व के मान की तुलना में द्वितीय श्रेणी के घनत्व की तुलना से तृतीय श्रेणी के घनत्व की तुलना, अब ये देखिए नाइबियम 8.6 है और टेंटिलम 16.6 है, मॉलिब्डेनम 10.2 है और टंगस्टन 19.3 है। तो यानी उनके मान बिल्कुल जस्ट डबल हो जाते हैं, क्योंकि अपन ने देखा जब साइज बिल्कुल बराबर हो गया तो डेंसिटी, मास वॉल्यूम होगा तो डेंसिटी जो है वो बिल्कुल दुगनी हो जाती है। और इसी तरह से अपन आगे देखते हैं कि आयनिक विभव के मान भी जो है संक्रमण तिथि के निकालने पर हमें स्पष्ट होता है कि प्रथम व द्वितीय श्रेणी के तत्वों के आयनन विभव में तो अत्यधिक अंतर नहीं आता, लेकिन तृतीय श्रेणी के तत्वों के आयनन विभव के मान बहुत अधिक हो जाते हैं, क्योंकि जब डेंसिटी कम डबल हो गई तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज़्यादा एनर्जी देने के लिए इनके आईपी के मान भी जस्ट बहुत अधिक हो जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि यट्रियम जो है, अक्रेंस ऑफ यट्रियम विथ हैवी लैंथेनाइड, ये भी हैवी लैंथेनाइड्स के साथ मिलता है, क्योंकि इनकी एटॉमिक रेडियस जो है वो जस्ट सिमिलर हो जाती है और यट्रियम मोस्टली लैंथेनाइड्स के साथ में आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि यट्रियम +3 की आयनिक त्रिज्या लैंथेनम +3 से कम हो जाती है, और आते आते आयनिक त्रिज्या यट्रियम +3 की आयनिक त्रिज्या जैसे 0.894 है, हॉलियम की 0.89 है और इरिडियम के 0.80 है, इनके बराबर हो जाती है। तो इस तरह से प्रकृति में यट्रियम बाहरी लैंथेनाइडों के साथ पाया जाता है। इसी तरह से इनकी लैंथेनाइड्स की बेसिक प्रॉपर्टी देखें अपन, तो लैंथेनाइड संकुचन के कारण लैंथेनाइड का आकार क्रमश घटता जाता है, तो उनकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता भी घटती जाती है, अर्थात इनका क्षारीय गुण भी घटता जाता है, जैसा कि सीरीज में दिखाया कि लैंथेनाइड से सीरियम में ये साइज घटता जा रहा है। आयनिक के क्षारीय गुण के कारण निम्न गुण भी परिलक्षित होते हैं। ऑक्सी लवणों का ऊष्मीय अपघटन जो है वो शीघ्रता से विघटित हो जाते हैं। आयनों का जल अपघटन शीघ्रता से हो जाता है अधिक क्षारीय होने के कारण। लवणों की विलेयता अधिक विलयशील हो जाते हैं, और संकुलों का निर्माण भी जितना अधिक क्षारीय होगा संकुल का निर्माण करने में उसकी प्रवृत्ति कम हो जाएगी। और अपचायन गुण जो आयन जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है वह उतना ही तीव्र क्षारीय होता है, तो ये प्रबल अपचयन है। लैंथेनाइड संकुचन के कारण लैंथेनाइड के क्षारीय गुण कम होता जाता है और इनका अपचायक गुण भी कम होता जाता है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस थे लैंथेनाइड संकुचन के। लैंथेनाइड संकुचन का सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेस था एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस, जो कि बिल्कुल इक्वल हो जाती है। फिर था डेंसिटी, तीसरा था आईपी, चौथा था अक्रेंस ऑफ यट्रियम विद हैवी एलिमेंट्स, एंड पांचवा था बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड्स आयन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लैंथेनाइड के संकुचन का प्रभाव पड़ता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टर्म पे लास्ट टॉपिक सा रहेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड देन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये था लैंथेनाइड्स के बारे में। थैंक यू।